दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है, या आपको बताना है कि किस ग्रंथ में सबसे पहले प्राचीन गद्य का नमूना मिलता है। ऑप्शन देखिए, गोरखसार, योग वशिष्ठ, पद्म पुराण या फिर बैताल पचीसी। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है गोरखसार में। दोस्तों गोरखनाथ जो है ये नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं और गोरखनाथ सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था और गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात मत्स्येंद्र नाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया था। और गोरखनाथ के काल को लेकर विभिन्न विचारकों में, विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। गोरखनाथ कृत गोरखसार में सबसे पहले प्राचीन गद्य का नमूना प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गोरखसार जो कि गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें सबसे प्राचीन गद्य का नमूना मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ या गोपीचंद? तो सही उत्तर है मत्स्येंद्र नाथ। दोस्तों कौल ज्ञान निर्णय जो है इसके रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन हैं? देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव पूजन सहाय या बलभद्र दीक्षित? तो सही उत्तर है शिव पूजन सहाय। दोस्तों आप जान लीजिए कि शिव पूजन सहाय हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है शिव पूजन सहाय के बारे में कि इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता है। कुछ एक ग्रंथ है, इसमें संकलित निबंधों में उन्होंने तुच्छ से तुच्छ विषय को अपने रोचक मनमोहक शैली से और भी प्रभावी बना दिया है। और अभिव्यंजना, शिष्ट, हास्य, मार्मिक व्यंग और अनौपचारिक किंतु परिष्कृत परिमार्जित शैली के कारण शिवपूजन सहाय का हिंदी निबंध साहित्य में विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन और पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में देहाती दुनिया जो कि 1925 में प्रकाशित हुई, मतवाला माधुरी, गंगा जागरण, हिमालय साहित्य, वही दिन वही लोग, मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, देहाती दुनिया के रचनाकार शिव पूजन सहाय हैं, जिनको भाषा का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों शिव पूजन सहाय ने 1934 में जो है लहेरिया सराव से बालक नामक मासिक पत्र का संपादन किया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक रहे। और 1921-22 में आरा से मारवाड़ी सुधार नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया और कलकत्ता के मतवाला मंडल के सदस्य रहे थे। तो याद रखिएगा, देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय की कृति है और शिव पूजन सहाय को भाषा के जादूगर के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आप जान लीजिए, शिव पूजन सहाय देहाती दुनिया के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? तो उत्तर है शिव पूजन सहाय। दोस्तों भाषा के जादूगर के रूप में शिव पूजन सहाय का नाम आता है। अगला प्रश्न है संदर्भ। देखिए एक कृति है संदर्भ, संदर्भ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर विनय, दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संदर्भ के लेखक कौन हैं?
तो देखिए संदर्भ का लेखक प्रमुख विकल्पों में से कोई नहीं है। डॉक्टर विनय की कृति एक पुरुष और भी है। और शैक्षिक संदर्भ एक द्विमासिक पत्रिका है। ये शिक्षकों और शिक्षा में रुचि रखने वालों के लिए समान रूप से उपयोगी है और एकलव्य भोपाल मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती है। तो संदर्भ दोस्तों ये कोई ऐसा जो है पत्रिका या ग्रंथ नहीं है और इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मजयी के लेखक कौन हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है आत्मजयी जो है ये कुंवर नारायण द्वारा लिखित कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। तो आत्मजयी जो है एक प्रबंध काव्य है जिसके रचनाकार कुंवर नारायण हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, आत्मजयी कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है। देखिए अंधायुग, आत्मजयी, महाप्रस्थान या आर्यावर्त। तो सही उत्तर है आत्मजयी। दोस्तों आत्मजयी जो है इनके जो है इस रचना का आधार कठोपनिषद है। अगला प्रश्न है, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन है। देखिए मछली घर, धूप के धान, उत्सवा या हाशिए का गवाह। तो सही उत्तर हाशिए का गवाह। दोस्तों हिंदी के वरिष्ठ कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कुंवर नारायण का निधन नवंबर 2017 में हुआ था। इन्होंने कविता के अलावा कहानी एवं आलोचना विधाओं में भी लिखा है। इनके कविता संग्रहों में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों बाजसरवा के बहाने, हाशिए का गवाह प्रमुख है। और आप जान लीजिए दोस्तों, आत्मजयी कुंवर नारायण का प्रमुख प्रबंध काव्य यानी खंड काव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है आपको बताना है। तो सही उत्तर है सौमित्र मोहन। हिंदी में अकविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में सौमित्र मोहन का नाम उल्लेखनीय है और लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनकी अन्य काव्य रचनाओं में कृतियों में निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए हैं। इनके अलावा इन्होंने देहरी में अब भी उगते हैं हमारे पेड़ नाम से रस्किन बांड की कहानियों का अनुवाद भी किया है। तो लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं। तो सही उत्तर याद रखिएगा जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। इनकी रचना विक्रम संवत 1361 में संस्कृत भाषा में की गई और प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। इनमें दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चाणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन हैं। तो आप जान लीजिए मेरुतुंग। मेरुतुंग जैनाचार्य थे, इन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना की है। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक प्रमुख कृति है जयचंद्र प्रकाश, इसके रचनाकार कौन हैं। देखिए नल्ल सिंह, जगनिक, भट्ट केदार या मधुकर। तो सही उत्तर है भट्ट केदार। दोस्तों जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो की रचना की है। मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की है और जगनिक ने परमाल रासो की रचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है। देखिए भट्ट केदार, नरपतिनाल, नल्ल सिंह या मधुकर कवि। तो सही उत्तर है जय मयंक जस चंद्रिका दोस्तों मधुकर कवि की रचना है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और वर्ष जान लीजिए कि जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर ने 1186 में की। ये ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है, किंतु राठौड़ा रिख्यात में ये उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोमप्रभ सूर्य की रचना कौन सी है। देखिए कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि या भविष्यत कहा। तो सही उत्तर है कुमारपाल प्रतिबोध। दोस्तों कुमारपाल प्रतिबोध आदिकालीन कवि सोमप्रभ सूर्य की काव्य स्थापना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है आपको बताना है। देखिए पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका और जय मयंक जस चंद्रिका। तो सही उत्तर है जय मयंक जस चंद्रिका। दोस्तों ये किसकी रचना है आप जानते हैं कि जय मयंक जस चंद्रिका
मधुकर द्वारा 1186 में लिखित है और पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपता का ये रचनाएं विद्यापति की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अपराजिता के लेखक कौन हैं? नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी। तो सही उत्तर है अंचल। अपराजिता काव्य ग्रंथ के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। इनके अन्य काव्य ग्रंथों में मधुलिका, लाल चूनर आदि हैं और इनके कहानी संग्रह नंगम नंग, ये वे बहुतेरे और कुंवर की दुल्हन, ये दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और अपराजिता दोस्तों, अपराजिता जो है काव्य ग्रंथ है रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखित। अगला प्रश्न है, हंसावली के रचयिता कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है हंसावली के रचयिता असाइथ हैं। देखिए, हंसावली सूफी काव्यधारा का ग्रंथ है और हंसावली राजस्थानी भाषा के दोहों और चौपाई छंदों में रचित है। इसका कथा स्रोत विक्रम बैताल की कथा है। इसमें पारण की राजकुमारी हंसावली की कहानी है और दिए गए सभी साहित्यकार सूफी काव्यधारा से संबंधित हैं। अगर आप जटमल की देखें तो जटमल ने प्रेम विलास और प्रेमलता की कथा 1556 में, दामोदर कवि ने लखन सेन पद्मावती की कथा 1459 में लिखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाधि लेख के लेखक कौन हैं? तो देखिए, समाधि लेख के लेखक श्रीकांत वर्मा हैं और इनके अन्य काव्य संग्रहों में भटका मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, जल साधर, मगध संचयिता आदि हैं। इनकी कुछ प्रतिनिधि रचनाओं में कुछ का व्यवहार बदल गया, राजनीतिज्ञों ने मुझे, कौशल में विचारों की कमी, आस्था की प्रतिध्वनियाँ, टूटी पड़ी है परंपरा, महामहिम, ऊब, भद्रवंश के प्रेत, एक और जो है ढंग प्रमुख हैं। तो समाधि लेख श्रीकांत वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, मगध पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मगध दोस्तों श्रीकांत वर्मा की रचना है। मगध का कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है मगध कविता संग्रह जो है, देखिए, श्रीकांत वर्मा की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और यहाँ पर पूछा गया था कि मगध पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हैं श्रीकांत वर्मा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, शेखर जोशी की रचना कौन सी है? मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कोसी का घटवार। याद रखिए दोस्तों, शेखर जोशी की रचना कोसी का घटवार है और इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, प्रतिनिधि कहानियाँ और एक पेड़ की याद जो है, ये शेखर जोशी की प्रमुख कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर या पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा। तो उत्तर है ऑप्शन बी, मोतीलाल मेनारिया। दोस्तों, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं और इसमें मारवाड़ी गद्य का जो नमूना लिया गया है उसमें रहता के लिए रहवतो, हमारा या म्हारा के लिए मारा, काढ़ के लिए काढ़ आदि रूप मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? देखिए, वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन या भारत भारती। तो रसज्ञ रंजन दोस्तों ये काव्य ग्रंथ नहीं है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है और पथिक राम नरेश त्रिपाठी का, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का काव्य ग्रंथ है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, काव्य मंजूषा के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन देखिए, बाल मुकुंद भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त। तो सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, काव्य मंजूषा जो 1903 की प्रकाशित रचना है, इसके अलावा काव्य कुब्ज, अबला विलाप, कविता कलाप आदि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के पद्य ग्रंथ हैं। देवी दत्त शुक्ल द्वारा इनके समस्त कृतित्व को द्विवेदी काव्यमाला में 1940 में संग्रहित किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, शंबूक वध के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल या प्रभाकर माचवे।
तो सही उत्तर है शंबूक वध के रचनाकार जगदीश गुप्त हैं। शंबूक राम कथा से संबंधित जगदीश गुप्त की एक चर्चित रचना है। शंबूक एक शूद्र है जो तपस्या करने के कारण राम के द्वारा मारा जाता है और शंबूक दलित विमर्श का एक उत्कृष्ट काव्य है। रीति काव्य संग्रह नवधा और त्रयी गुप्त जी की संपादित रचनाएं हैं। नवधा में जगदीश गुप्त अज्ञेय के साथ मिलकर 9 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रस्तुत करते हैं। त्रयी शीर्षक से 3 संकलन युवा कवियों से संबंधित प्रकाशित हुए और गुप्त जी रचित जयंत पौराणिक कथानक के आधार पर रचा गया खंड काव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरख बानी के संपादक कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों गोरख बानी जो है इसके संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन और संपादन अपनी कृति गोरख बानी में किया है। वे हिंदी में डी लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे और बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं रचते थे। हिलमैन नामक अंग्रेजी पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया है। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल गोरख बानी नामक पुस्तक के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, गोरख बानी के संपादक कौन हैं? तो उत्तर है गोरख बानी के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन हैं आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सही उत्तर है परशुराम चतुर्वेदी। दोस्तों उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक परशुराम चतुर्वेदी हैं, याद रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है और इनके आलोचना ग्रंथ में सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप हैं। इसके अलावा राम स्वरूप चतुर्वेदी के कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथों में हिंदी नवलेखन, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, इतिहास और आलोचक दृष्टि, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास और भक्ति काव्य यात्रा प्रमुख हैं। तो याद रखिएगा उत्तरी भारत की संत काव्य परंपरा के लेखक दोस्तों ये डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न देखिए, एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है राम कुमार वर्मा। एकलव्य नामक काव्य कृति के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियों में उत्तरायण, ओ अहिल्या आदि हैं। इनके प्रमुख एकांकी संग्रह में पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिटाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, जूही के फूल आदि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगदपैज की रचना किसने की है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है ये। अंगद पैज की रचना किसने की है? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास और मलुकदास। तो दोस्तों आप देखिए कि ईश्वरदास ने अंगद पैज और भरत मिलाप की रचना की है। तो ये हैं ईश्वरदास। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवितावली किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कि कवितावली रामचरण दास की रचना है। कवितावली रामचरण दास की कृति है। कवितावली को बहुत से पुराने हस्तलेखों में कवित रामायण और कवितावली रामायण की भी संज्ञा दी गई है। कवित रामायण संज्ञा चंद, लाला मंगलदास, लाल कवि, सेनापति हरिदास के राम कथा संबंधी हस्तलेखों को भी दी गई है और कवितावली नाम के हस्तलेख जनकराज, किशोरी शरण, दूलन दास, परमेश्वरी दास, सरयू दास और सहज राम के भी प्राप्त हुए हैं। तो कवितावली दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और लाला दास, रामप्रिया शरण, रामचरण दास, मधुसूदन दास, इसमें सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। रामचरण दास की रचना है कवितावली। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी या वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो सही उत्तर है भारत हरण। दोस्तों भारत हरण 1890 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति नहीं बल्कि देवकी नंदन त्रिपाठी की है। शेष रचनाएं जैसे भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतेंदु की रचना नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विस्मौषधम, बादशाह दर्पण या पद्मावती। तो उत्तर है दोस्तों पद्मावती। आप देख सकते हैं कि पद्मावती जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है।
अगला प्रश्न है श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है क्या? देखिए, जार्ज वंदना, भारतोत्थान, बाल विधवा या वैदेही वनवास। तो सही उत्तर है वैदेही वनवास। आप जान लीजिए कि वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है, जबकि शेष रचनाएं जैसे जार्ज वंदना, भारतोत्थान और बाल विधवा ये श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध या धर्मवीर भारती। तो उत्तर है ऑप्शन बी, गिरिजा कुमार माथुर। दोस्तों, पृथ्वी कल्प जो है वो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। इनके अन्य काव्य संग्रह मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, मुझे और अभी कुछ कहना है और भीतरी नदी की यात्रा प्रमुख हैं। दोस्तों, गिरिजा कुमार माथुर का पहला काव्य संग्रह मंजीर 1941 में प्रकाशित हुआ। रामविलास शर्मा के शब्दों में उनका किशोर मन न वयस्क होता है न प्रौढ़, वार्धक्य तो दूर की बात है। माथुर जी को वक्त के सामने कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प या चांद का मुख टेढ़ा है। तो सही उत्तर हो जाएगा चांद का मुख टेढ़ा है। दोस्तों, चांद का मुख टेढ़ा है किसकी कृति है आपको बताना है। अगला प्रश्न है, कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? देखिए, नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना मन और बुनी हुई रस्सी। तो दोस्तों, बुनी हुई रस्सी, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बुनी हुई रस्सी जो है ये 1971 में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संग्रह है। शेष रचना जो है गिरिजा कुमार माथुर की हैं और बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो उत्तर है ये हैं नचिकेता। दोस्तों, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता हैं और पलाश को केंद्र में रखकर की गई अन्य रचनाएं पूरब खिले पलाश रविंद्रनाथ त्यागी का काव्य संग्रह है, अकेला पलाश मेहरुन्निसा परवेज का उपन्यास है, जाने कितने रंग पलाश के मृदुला बाजपेयी का उपन्यास और पलाश वन जो है ये नरेंद्र शर्मा का काव्य संकलन है, जबकि सोए पलाश दहकेंगे ये नवगीत मुख जो है ये नचिकेता द्वारा संग्रहित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पलाश वन किसका काव्य संग्रह है? तो उत्तर है पलाश वन नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखित काव्य संग्रह है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं आपको बताना है। देखिए, कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र वर्मा। तो सही उत्तर है किशोरी दास वाजपेयी। दोस्तों, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा चलाए गए व्याकरण सम्मत परिष्कार आंदोलन के अगुआ थे। वाजपेयी जी ऐसे पहले भाषाविद थे जिन्होंने हिंदी व्याकरण के अंग्रेजी आधार को अस्वीकार कर उसे संस्कृत आधार पर प्रतिष्ठित किया। और दोस्तों, किशोरी दास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि घोषित किया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किशोरी दास वाजपेयी से हिंदी शब्दानुशासन कहकर लिखवाया था। देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने किशोरी दास वाजपेयी से हिंदी शब्दानुशासन कहकर लिखवाया था। किशोरी दास वाजपेयी ने सुदामा नामक नाटक लिखा और तरंगड़ी नामक संग्रह में ब्रज भाषा की कविताएं और दोहे रचे और इनकी प्रमुख रचनाओं में ब्रज भाषा व्याकरण, कांग्रेस का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण और भारतीय भाषा विज्ञान आदि हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन हैं? तो सही उत्तर है किशोरी दास वाजपेयी। दोस्तों देखिए, ऑप्शन आपके हैं हेमचंद, किशोरी दास वाजपेयी, पाणिनि या पतंजलि। तो सही उत्तर है किशोरी दास वाजपेयी दोस्तों हिंदी व्याकरण के शब्दानुशासन नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आप जान लीजिए, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार किशोरी दास वाजपेयी हैं।
अगला प्रश्न है हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है, आपको बताना है। बताएं हिंदी का पाणिनि। पाणिनि जो हैं दोस्तों संस्कृत के महान व्याकरणज्ञ थे। और आप जान लीजिए हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में प्रतिष्ठित होने की वजह से किसे हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, तो सही उत्तर है किशोरीदास वाजपेयी को। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में किया गया और जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक कौन थे, तो सही उत्तर है कामता प्रसाद गुरु। दोस्तों हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया। इसका नाम हिंदी व्याकरण था और इस हिंदी व्याकरण के लेखक कामता प्रसाद गुरु थे। इनकी ख्याति इस रचना के कारण ज़्यादा हुई और ये हिंदी भाषा का सबसे बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण माना जाता है। कामता प्रसाद गुरु की अन्य रचनाओं में सत्य प्रेम, पार्वती और यशोदा उपन्यास, भौमासुर वध, विनय पचासा ब्रजभाषा काव्य है, पद्य पुष्पावली और सुदर्शन पौराणिक नाटक हैं और हिंदुस्तानी शिष्टाचार ये विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं कामता प्रसाद गुरु की रचनाओं में। अगला प्रश्न है प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन हैं, बताएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखिए डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस या प्रेमचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर धर्मवीर। देखिए दोस्तों डॉक्टर धर्मवीर ने दलित दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य का मूल्यांकन करते हुए प्रेमचंद सामंत का मुंशी और प्रेमचंद की नीली आंखें नाम से पुस्तकें लिखी हैं। और हिंदी साहित्य और आलोचना में प्रेमचंद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया जाता है। उन्होंने प्रेमचंद पर 2 प्रमुख किताबें प्रेमचंद और प्रेमचंद का युग लिखी हैं। प्रेमचंद के पत्रों को सहेजने का काम अमृत राय और मदन गोपाल ने किया और इसके अलावा कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद के जीवन के कमजोर पक्षों को उजागर करने के साथ प्रेमचंद का अप्राप्य साहित्य 2 भागों में प्रेमचंद विश्वकोश 2 भाग का संपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा था। देखिए रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या नागेंद्र। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने अपना गद्य जो है अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक तक ही न लेखन कार्य किया बल्कि उपन्यास और कहानी विधा में मूर्धन्य स्थान प्राप्त किया। बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र गद्य और पद्य साहित्य दोनों ही रूपों पर कार्य किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है और इनकी अन्य काव्य कृतियों में 7 गीतवर्ष, अंधा युग और कनुप्रिया हैं। दोस्तों 7 गीतवर्ष में धर्मवीर भारती जी की आधुनिकता बोध उजागर होती है। अंधा युग में महाभारत के माध्यम से युद्धजन्य कुंठा, युद्ध की निरर्थक पीड़ित, विवेकहीन, अमानवीय स्थितियों को अभिव्यंजित किया गया है। और कनुप्रिया में राधा कृष्ण का राग बोध उद्घाटित है और इसमें उनके विरहजन्य भावोद्गोलन को भारती जी ने यथारूपित किया है। अगला प्रश्न है कनुप्रिया काव्य किसके संबंध में है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कनुप्रिया काव्य दोस्तों राधा कृष्ण पर आधारित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है। तो सही उत्तर है दोस्तों कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं अंधा युग किसकी रचना है। तो आप जानते हैं धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। अगला प्रश्न है दोस्तों अंधा युग के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कनुप्रिया के लेखक कौन है। तो कनुप्रिया राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न है सिद्ध साहित्य किसकी रचना है, आपको बताना है। देखिए राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नागेंद्र नाथ उपाध्याय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों हिंदी साहित्य, हिंदी में सिद्ध साहित्य जो है वो राहुल सांकृत्यायन की रचना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप देखिए सिद्ध साहित्य जो है ये धर्मवीर भारती, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि उन्होंने इस विषय पर शोध कार्य किया था सिद्ध साहित्य पर, और यही पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुई है। तो याद रखिएगा, धर्मवीर भारती ने सिद्ध साहित्य विषय पर अपना रिसर्च वर्क किया है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। देखिए, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया या सूर्य का स्वागत। तो सही उत्तर है सूर्य का स्वागत। दोस्तों, सूर्य का स्वागत के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं, और शेष कृतियाँ जैसे ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, ये सब धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, हिंदी के प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।